58 की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मां दोबारा मां बनने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला मां बाप की इकलौती संतान थे। 29 मई 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह अकेले हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया है, लेकिन इस उम्र में मूसेवाला की मां इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का सहारा ले रही हैं। इस खबर से इस बात पर गौर फरमाना बेहद जरूरी है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कई लोगों को तो लगता है कि बस मशीन से बच्चे पैदा हो जाते हैं। मोटे लोगों को नहीं मिलता आईवीएफ ट्रीटमेंट का फायदा। आईवीएफ बहुत महंगी प्रक्रिया है। आईवीएफ प्रोसेस से कैंसर का खतरा बढ़ता है। आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे तब होते हैं या इसका सहारा तब लिया जाता है जब महिला में कोई कमी होती है। आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चों में मां बाप का खून नहीं होता है। ये कुछ मिथक हैं जिन्हें हम इस वीडियो में दूर करेंगे और आईवीएफ क्या है उससे जुड़ा सब कुछ, सारी डिटेल इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। तो आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे कपल्स के लिए आईवीएफ एक उम्मीद की किरण है। हेल्थ इश्यूज के कई कारण होते हैं, जैसे जो लोग ये कहते हैं या ये मिथक है कि बस महिलाओं में कुछ शारीरिक कमी के कारण आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कई बार मेल पार्टनर्स में स्पर्म की कमी होती है। महिलाओं में पीसीओडी की वजह से ओव्यूलेशन में समस्या आती है। फेलोपियन ट्यूब में समस्या, एंडोमेट्रोसिस या अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के फेल हो जाने के बाद डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब होता है जो गर्भ धारण करने के लिए एग और स्पर्म को मिलाकर ओवरी तक पहुंचाता है, जिससे महिलाएं कंसीव करती हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक है तो आईवीएफ ही एकमात्र विकल्प है जिसकी मदद से गर्भ धारण किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई मामलों में सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, लेकिन इलाज करने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता, तो आईवीएफ ही एकमात्र सहारा रह जाता है। आईवीएफ को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से ज्यादा जाना जाता था। इस प्रक्रिया का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1978 में किया गया था। इस ट्रीटमेंट में महिला के एग्स को और पुरुष के स्पर्म को मिलाया जाता है मशीन में। जब इसके संयोजन से भ्रूण बन जाता है तब उसे वापस महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। इस प्रोसेस में करीब 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। इस प्रोसेस में महिला को लगातार 10 से 12 दिनों तक कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आईवीएफ से कंसीव करने के बाद महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो वैसा ही होता है, वैसे ही क्रेविंग होती है, वही सारा फेस होता है जैसे नॉर्मल कंसीव करने के बाद महिलाओं को होता है, बस थोड़ी सी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। आईवीएफ की सफलता की संभावना कितनी है? आईवीएफ गर्भ धारण करने की एक सरल प्रक्रिया है जिसमें आपको बहुत अधिक शारीरिक पेन की या किसी अन्य तरह की समस्या नहीं होती है, लेकिन इस ट्रीटमेंट की सफलता की संभावनाएं 50% होती हैं। 50 से 60% महिलाएं पहली बार आईवीएफ कराने पर ही गर्भवती हो जाती हैं और इस प्रोसेस से ट्विंस बेबी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आईवीएफ में खर्चा कितना आता है? आईवीएफ कराने में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आता है। आईवीएफ कराने का सुझाव सिर्फ उन कपल्स को दिया जाता है जिनमें महिला या पुरुष का फर्टिलिटी रेट कम हो चुका होता है, जैसे महिला में एग कम बनना और पुरुष में स्पर्म की गुणवत्ता सही ना होने पर आईवीएफ किया जाता है। पहले यह प्रोसेस काफी महंगा हुआ करता था, लेकिन अब तो आराम से अफोर्ड किया जा सकता है। अब ये जो सब मिथक थे कि मोटे लोगों को नहीं मिलता है आईवीएफ ट्रीटमेंट का फायदा, आईवीएफ बहुत महंगी प्रक्रिया है, आईवीएफ प्रोसेस से कैंसर का खतरा बढ़ता है, आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे तब होते हैं बस जब महिला में कोई कमी होती है, आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चों में मां बाप का खून नहीं होता है, तो इनके जवाब मैं देना चाहती हूं कि आईवीएफ प्रोसेस से कैंसर नहीं होता है। मोटे पतले छोटे नाटे किसी भी प्रकार के लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर्स कई टेस्ट करते हैं, उसमें डॉक्टर्स सही सलाह दे देते हैं। आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चों में मां बाप का ही डीएनए होता है। अब आईवीएफ और सरोगेसी में कितना अंतर है? सरोगेसी में लैब में आर्टिफिशियल तरीके से तैयार हुए भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि इसमें स्पर्म और एग्स दोनों ही माता पिता के ही होते हैं, जबकि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन लैब में होती है। इसके बाद इसे मां के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्पर्म और एग से भ्रूण बनाने का जो तरीका है वो दोनों ही प्रोसेस में सेम होता है, बस 9 महीने तक गर्भ में रखने का जो इंसान है वो बदल जाता है। यानी कि आईवीएफ में मां ही अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक रखती है और सरोगेसी में किसी और का सहारा लेना पड़ता है, किसी और महिला का।
अगर मां की बॉडी उतनी केपेबल नहीं होती है कि कंसीव करके 9 महीने तक बच्चे को होल्ड कर सके। आशा है कि आईवीएफ के बारे में आपको काफी कुछ क्लियरिटी हो गई होगी। इस तरह के टॉपिक को उठाने का बस एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक, उन मुद्दों तक की पहुंच पाए जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, तो ये एक मेजर ऐसी सिचुएशन है कई लोगों के जीवन में जो इससे जूझ रहे हैं। ये वीडियो बस उनके लिए एक सॉल्यूशन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।